झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाएंगे, चुनाव से पहले 10,000 बांट के वोट लेंगे, बस इतना ही उनका नियम है। हम भी छात्र हैं, हमको भी अपने क्लासरूम में होना चाहिए था, पर हम सड़क पर हैं। ये साफ हो गया है कि पुलिस तो सत्ता का एक टूल है और सत्ता जब जब डरती है पुलिस प्रशासन को आगे करती है। सीबीआई जांच की बात, उसकी पीड़िता के मां को भी धमकाया जा रहा है। जो पुलिस है, एसआईटी है, सीबीआई है, सब इनका टूल बन गया है और ये इनके किसी भी टूल पे हमको कोई भरोसा नहीं है। महिलाएं असुरक्षित है और सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं इनकी डर की तादाद, कितने तादाद में हुजूम में ये पुलिस को ले आई है। और चुनाव में हम देखते हैं कि 10-10 हजार रुपए में महिलाओं को कैसे खरीदने का काम किया जाता है। हम इस दमन की सरकार से नहीं डरेंगे, इस दमन की सरकार पर चढ़ के बोलेंगे कि अपराधियों को नहीं, अगर अपराधियों को नहीं छोड़ेगी तो ये वही सरकार है जो बिल्किस बानो के हत्यारों को जो है माला पहना के, रेपिस्टों को माला पहना के बाहर करते। तो अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आपको चुनाव से पहले 4 साल आप कुछ किए नहीं और आखिरी में आप 10,000 बंटवा कर महिलाओं को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, नीट छात्रा मामला और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर छात्र संगठन आयशा और अफवाह आज राजधानी पटना के सड़कों पर उतरी है और तमाम छात्राएं इधर है। हम इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही है, पुलिस घेराव की हुई है, कैसे देखती है? ये पुलिस जो है, ये साफ हो गया है कि पुलिस तो सत्ता का एक टूल है और सत्ता जब जब डरती है पुलिस प्रशासन को आगे करती है। तो आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो है हमारी आवाज। और आज जब बिहार की छात्राएं, बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां बिहार के सड़कों पर, पटना के सड़कों पर उतरी है, तो आप देख सकते हैं इनकी डर की तादाद, कितने तादाद में हुजूम में ये पुलिस को ले आई है। लेकिन हमारा हुजूम ज्यादा बड़ा है, हमारा हुजूम और है और हम इस संघर्ष के लिए लड़ते रहेंगे। हम इस दमन की सरकार से नहीं डरेंगे, इस दमन की सरकार पर चढ़ के बोलेंगे। आप लोग नीट छात्रा मामलों को लेकर उतरी हैं। नीट छात्रा मामला में अब सीबीआई जांच होने जा रहा है। आखिर कहाँ क्या चाहती हैं आप लोग? नीट छात्रा का मामला बहुत पुरातन हो गया है। ये जो तमाम लगातार केसेस आ रहे हैं, 2 नीट छात्राओं के साथ हत्या बलात्कार, मधेपुरा में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ प्राइवेट हॉस्टल में हत्या बलात्कार, बैरिया में 17 साल की लड़की को जला देना, पटना यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में लड़की के साथ रेप हो जाना कार्यरत महिला के साथ, ये दिखाता है कि जो पुलिस है, एसआईटी है, सीबीआई है, सब इनका टूल बन गया है और ये इनके किसी भी टूल पे हमको कोई भरोसा नहीं है। पीड़ित परिवार की मांग है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग हो, हमारी भी वही मांग है। यही क्या नाम हुआ आपका? सबा एक्टिविस्ट आयशा से। कहाँ से आई है? आयशा से, पटना यूनिवर्सिटी। पटना से। देखिए, और तमाम भी छात्राएं उतरी हैं। आप लोग की मांग क्या? आप लोग लगातार सड़कों पर घेराव कर रही है, पुलिस घेरे हुई है आप लोग को, क्या मांग क्या है? मांग है कि जो लगातार बिहार में रेप केसेस बढ़ रहे हैं और सरकार भी इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसमें पीड़िता को न्याय मिलनी चाहिए। और देखते हैं कि जहानाबाद की नीट की छात्रा के साथ जो हुआ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसके बाद और भी केसेस आए, परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल से केसेस आए, कैंपसेस से केसेस आते हैं और हर जिले से लगभग केसेस आ रहे हैं। औरंगाबाद हो, मधेपुरा हो, जहानाबाद हो, तमाम तरह के जिले से हमें हर दिन हमें इस तरह के केसेस सुनने को मिलती है। खासकर राजधानी पटना में आप माहौल देख रहे हैं कि महिलाएं सड़क पर है। महिलाएं असुरक्षित है और सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सरकार जो है लगातार बोलती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, महिलाओं की सरकार है, और चुनाव में हम देखते हैं कि 10-10 हजार रुपए में महिलाओं को कैसे खरीदने का काम किया जाता है। तो अगर आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आपको चुनाव से पहले 4 साल आप कुछ किए नहीं और आखिरी में आप 10,000 बंटवा कर महिलाओं को मोबिलाइज करने का काम करते हैं। तो आपको ये जरूरत पड़ जाती है क्योंकि आप महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आज अगर महिलाओं के लिए आप हक की अगर बात करते तो अभी महिलाएं सड़क पर नहीं होती। हम भी छात्र हैं, हमको भी अपने क्लासरूम में होना चाहिए था, पर हम सड़क पर हैं क्योंकि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। लड़कियां सुरक्षित है आज के वक्त में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सुरक्षित रहती तो हम यहाँ थोड़ी रहते। सम्राट चौधरी पिंक बस की व्यवस्था करवा दी है और तमाम तरह की चीजें हैं। तो आपको इनको ये समझने की जरूरत है कि पिंक बस से उतरने के बाद भी महिलाओं का जिंदगी है, उसके बाद महिलाएं सेफ है कि नहीं, इसकी गारंटी आपको करनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? अदिति। कहाँ से आई है? आयशा से है, पटना से। पटना से है। और देखिए, तमाम छात्राएं हैं, आज एक नहीं बल्कि कई छात्राएं उतरी हुई है। क्या नाम क्या हुआ? मनीषा, आयशा से। कहाँ से आई है? आयशा से, समस्तीपुर से। आप लोग लगातार उतरी हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले, उनका कहना है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, साफ कहना है उनका। झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनका कहना ये है। झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाएंगे, चुनाव से पहले 10,000 बांट के वोट लेंगे, बस इतना ही उनका नियम है। और वो जो गरीब लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। बोलने में उनको मिस्टेक हो जा रहा है कि अपराधियों को नहीं, अगर अपराधियों को नहीं छोड़ेगी तो ये वही सरकार है जो बिल्किस बानो के हत्यारों को जो है माला पहना के, रेपिस्टों को
माला पहना के बाहर करते हैं। हमारे राज्य के मुखिया जो है महिला को प्रशस्ति पत्र बांटते हैं और बुर्का खींचते हैं। आम जनता क्या देख रही है? यहाँ पर 6 महीने से 6 साल से लेके 60 साल की महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार को ऐसे कानून लाना चाहिए जो एक तह तक जाना चाहिए और इसे ऐसी मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए। हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं। आज पुलिस प्रशासन हम लोगों को रोकने के लिए आ गए जब हम न्याय मांग रहे हैं तब, और वो रेपिस्टों को क्यों नहीं खोज के उसको फांसी की सजा दे रहे हैं? जांच चल रही है, पुलिस हर मामले में जांच कर रही है। वो जांच कर रहा है। वो पहले एसआईटी गठन किए, फिर हम लोग सीबीआई का जांच का मांग किए। जब हमारा प्रोटेस्ट हुआ, हाँ, आयशा के लोगों के 30 तारीख को न्याय मार्च का कॉल दिया, इसके बाद वो सीबीआई जांच की बात किए। सीबीआई जांच की बात, उसके पीड़िता के माँ को भी धमकाया जा रहा है। वो आत्महत्या करने की बात कर रही है। कहाँ से हम लोग को भरोसा होगा? और एक वही घटना नहीं है, पटना महानगर में कितना मुश्किल से लड़कियां पढ़ने पटना में आती है। एक तो बहुत मुश्किल से कितना बंधन को तोड़ने के बाद वो पटना में आई होगी पढ़ने के लिए, और उसके साथ ऐसी घटना, वो डॉक्टर बनने से पहले वो दुनिया से चल बैठे। देखिए, तमाम छात्राएं किस तरीके से गुस्सा है सम्राट चौधरी के प्रति, नीतीश सरकार के प्रति, ये तमाम चीजों को हम राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहा से दिखा रहे थे। तब तक ये तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.